स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नवरात्रि का 5वां दिन है, स्कंद माता को ये दिन समर्पित है और इस दिन को नवरात्रि की पंचम भी कहा जाता है, यानी कि आज के दिन जो स्कंद माता है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और स्कंद माता की विधि विधान के साथ अगर पूजा अर्चना की जाती है तो जो तमाम मनोकामनाएं होती है वो इस दिन पूरी होती है। और नवरात्रि के 5वें दिन का भी एक अलग महत्व होता है, इसलिए आज के दिन मां स्कंद माता की विधि विधान के साथ हर एक भक्त जो है वो पूजा अर्चना करता है। आज हमारे एस्ट्रोमैन में हम आपको बताएंगे कि आखिर आज का दिन अहम क्यों है, आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। और साथ ही इस दिन को नवरात्रि की पंचमी भी कहा जाता है और नवरात्रि में मां आदिशक्ति की 9 रूपों का पूजन किया जाता है। हर दिन शक्ति के अलग अलग रूप की पूजा होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और रोज ही हम आपको रूबरू कराते हैं। साथ ही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दर्शकों को उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बात और साथ ही उसका समाधान भी बताते हैं। ऐसे ही ज्योतिष मंत्रा के आज खास प्रोग्राम में हमारे 4 ज्योतिष बताएंगे कि कैसे नौकरी की समस्या को दूर करें। वैसे तो एक अच्छी सरकारी नौकरी के पीछे आपकी कड़ी मेहनत का हाथ होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम निराशाजनक ही हाथ लगता है। कई लोग इसे भाग्य की कमी मानकर अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं आपके जीवन में नौकरी का योग बनाते हैं। इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ऐसा आप क्या करें क्या ना करें जिससे जो आपकी नौकरी है वो सही समय पर लगे। हमारे साथ आचार्य देव वैदिक ज्योतिष एवं महावस्तु विशेषज्ञ संस्थापक हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रीति शांडिल्य लाल किताब ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी मंत्र यंत्र विशेषज्ञ एवं फेस रीडर हैं और साथ ही डॉक्टर SD मिश्रा महावास्तु एवं रमण शास्त्र विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और साथ ही सबसे पहले प्रीति जी मैं आपके पास जाऊंगी और आपसे पूछने की कोशिश होगी, ये जो नौकरी है हमने देखा है कि फिलहाल लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कितने लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में अब नवरात्रि है, आज 5वां दिन है नवरात्रि का, तो ऐसा क्या करें कि उनकी नौकरी में जो उन्नति हो और ऐसा क्या ना करें जिससे उनका नुकसान ना हो। जब भी कुंडली में दूसरा और चौथा घर खराब हो जाता है, 10वां घर सोया हो या 10वां घर खराब हो जाए तो बार बार नौकरी छूटती जाती है और आप नौकरी में स्थायी नहीं हो पाते हैं। लाल किताब का एक लॉ है, आपके घर कुंडली में धन योग ही नहीं है तो आप नौकरी में कैसे बने रहेंगे। तो वो लॉ ये है कि 9वें घर से बादल उठता है, 10वें घर में पानी लेता है, दूसरे घर से के पहाड़ से टकराता है और चौथे घर में वर्षा करता है। जैसे साइंस में होता है कि समुद्र से वाष्प उठती है और फिर वो ऊपर जाती है और फिर बारिश होती है। जस्ट लाइक ये जो है एक नियम है कि 9वें घर से बादल उठता है, 10वें घर से पानी लेता है, दूसरे घर में वो जाके पहाड़ से टकराता है, दूसरे घर के पहाड़ से, और चौथे घर में वर्षा करता है। और ये चारों घर अगर आपके कुंडली में इनमें कोई ग्रह नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पाप ग्रह है कि उसमें शुभ ग्रह है, कोई वो ग्रह नहीं है और मतलब गड़बड़ है, सोया हुआ है, तो आपकी कुंडली में धन योग होगा ही नहीं और नौकरी बार बार छूट जाएगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम का एक उपाय है कि दूसरे घर को जागृत करने के लिए, चौथे घर को जागृत करने के लिए आप जो है चने की दाल हर बृहस्पतिवार मंदिर में रखें जी, और जल प्रवाह करें और आधा किलो चावल मंदिर में रखें। इसके अलावा आप खड़े पानी में सफेद चंदन प्रवाहित करें। खड़ा पानी तालाब का पानी होता है, बहता हुआ जल नहीं हो, खड़ा पानी हो, और एक चांदी की कटोरी नॉर्थ ईस्ट कोने पे अपने रखें। ये उपाय जल प्रवाह और मंदिर में रखने वाला हर बृहस्पतिवार को 8 बृहस्पतिवार करते चले जाइए। 8 से 10 बृहस्पतिवार करेंगे तो आपकी ये समस्या जो कि बार बार नौकरी छूट जाती है, बार बार आप नौकरी में आपको समस्या आने लगती है, आपको लगता है कि परिवार में सब लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। नौकरी छूटना मतलब समझ लीजिए कि आप हर तरीके से परेशान। तो इस समस्या के लिए आप यही उपाय कीजिए। इसको हम दोबारा दोहरा देते हैं। पहला, सफेद चंदन खड़े पानी में जल प्रवाह करिए, चांदी की कटोरी या चांदी की थाली नॉर्थ ईस्ट में रखिए और चने की दाल
जल प्रवाह करिए हर बृहस्पतिवार, और हर बृहस्पतिवार ही चावल जो है वो मंदिर में रखिए। अगर ये चारों चीज आप कर देते हैं इकट्ठे, तो आपकी नौकरी की छूटने की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब भी जीवन में ये समस्या दोबारा आए तो आप फिर से इस समस्या इसके समाधान के लिए ये उपाय करें, और कम से कम 10 बृहस्पतिवार करें। बिल्कुल 10 दिन तक इस नियमों का पालन करना होगा। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर शलभ तिवारी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी बिल्कुल तिवारी जी, आपसे जानने की कोशिश होगी, अगर बार बार नौकरी छूट जाती है ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? जी, बहुत ही उत्तम बात आपने पूछी है। जितने भी इंडिया न्यूज के हमारे दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि देखिए, जीवन में जिस प्रकार से शिक्षा का महत्व है, बचपन में हमारा ज्ञान विज्ञान से जब हम ओतप्रोत होते हैं तो हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जीवन में जब हम यंग व्यवस्था में होते हैं, यंग पीरियड में होते हैं, तो उस समय हमको उसी तरह से जीविका की आवश्यकता होती है, जिसको हम सर्विस कह लें, जॉब कह लें, नौकरी कह लें, किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो अगर नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो सबसे पहले तो ज्योतिष के माध्यम से ये जान लें कि हमारे नौकरी में सबसे जो प्रभावी ग्रह है वो कौन है। वो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है या केतु है। कोई भी ग्रह है उसका परीक्षण करके वह अगर आपके सर्विस में सहायक होता है और उस क्षेत्र में आपकी शिक्षा भी है, क्योंकि बिना शिक्षा के आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। जैसे हमको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है तभी हम चिकित्सक बन सकते हैं, हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है तभी हम एक इंजीनियर बन सकते हैं, हमें नाना प्रकार के जो लिटरेचर है उसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद से हम प्रोफेसर बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विस है वो हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो इसलिए वो ये परीक्षण कर लें, परीक्षण करा लें कि हमारे लिए सर्विस में जाने के लिए कौन सा ग्रह सहायक है, तो उसका क्या उपाय होना चाहिए। आपने प्रश्न किया कि नौकरी बार बार छूट जा रही है तो क्या करें। सबसे मुख्य बात यह है कि नौकरी छूटने के ग्रह योग जो हैं वो ये होते हैं कि अगर हमारे कार्य में आलस्य है, हमारे कार्य में प्रमाद है, हम पंक्चुअल नहीं होते हैं ग्रहों के माध्यम से, तो हमारी नौकरी बार बार छूट जाती है। हमें जो टारगेट दिया जाता है हम टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, हम अपने जो योग्यता है और हमारा जो पद है उसमें हम कहीं ना कहीं सामंजस्यता नहीं बैठा पाते हैं, जिससे हमारी नौकरी बार बार छूट जाती है। ऐसे लोगों को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनके शरीर में, उनके मन मस्तिष्क में एक आत्मविश्वास होगा। वह प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं और अपने सुविधानुसार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवती के इस समय नवरात्र का बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा है। नवारण मंत्र जो होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस महामंत्र का जप करने से देवी महालक्ष्मी की प्रसन्नता होगी। और अगर जब वो सेवा में जाएंगे आलस्य प्रमाद खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास की जागृति होगी, मन मस्तिष्क बिल्कुल ठीक होगा, उनका काम करने में मन लगेगा, उनके काम से जो उनके अधिकारी वर्ग है, जो उनकी कंपनी है या जो संस्थान है, वो बहुत ही संतुष्ट होगा और उनकी सर्विस बिल्कुल नहीं जाएगी और वो रिटायरमेंट तक बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहीं डॉक्टर एस.डी. मिश्रा, महावास्तु एवं रमल शास्त्र विशेषज्ञ जो हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस.डी. मिश्रा, आपसे जानने की कोशिश होगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से अभी हर एक इंसान परेशान है, नौकरियां कितने लोगों की चली गई है, लेकिन देखिए नवरात्रि का पावन ये सप्ताह चल रहा है, ऐसे में आज 5वीं यानी कि माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज ऐसा क्या करे कि नौकरी में तरक्की हो और ऐसा क्या ना करे जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़े। जी, जितने भी हमारे पीड़ित पक्ष हैं जिनकी जॉब अभी नहीं लग पा रही है या जिनकी जॉब लगी है परंतु छूट जा रही है, तो अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में सर्वप्रमुख हमारा हो जाता है कि उस पूरे वास्तु में जो राहु का स्थान है, यानी जहाँ पे शनि का स्थान है, यानी शनि और मंगल के मध्य का जो स्थान है वह राहु का माना जाएगा। वास्तु में नैऋत्य कोण को हम वहां पे वास उसका मानते हैं और हमेशा मान करके चले किसी की भी अगर जॉब जा रही है तो उस समय उसका राहु प्रबल हो रहा है, तो राहु के प्रबल होने से किसी की जॉब चली जाती है। अब हम उपाय की अगर बात करें तो अगर वास्तु की हम बात करेंगे तो वास्तु में उस व्यक्ति को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जिस समय उसकी जॉब जा रही है उससे लगभग 2 माह 3 माह पूर्व ही वास्तु अपने लक्षण देने लगता है। कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे
उसके घर में कई जगह पे दीवार में क्रैक दिखना चाहिए, छतों के प्लास्टर या अगर पीओपी से फॉर सीलिंग हुई है तो उसमें क्रैक दिखना चाहिए, जो लाइटें हैं या जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल उनमें खराबी दिखनी चाहिए। यानी ये सब लक्षण हमें पहले ही दिखने लगते हैं जब हमारी जॉब जाने वाली होती है। तो अगर जॉब जाने वाली है तो इन सब लक्षणों को पहले से देखना चाहिए। सभी जितने भी दर्शक हैं वो ध्यान दें, अगर उनके यहाँ इस तरह का कुछ घटना घट रहा है तो उनकी जॉब जा सकती है। अब उपाय क्या करें? उपाय के लिए सबसे अच्छा होता है कि राहु का विरोधी ग्रह है सूर्य, कभी भी विघटन हो रहा है या जॉब जा रही है या विवाद हो रहा है तो सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपाय वास्तु शास्त्र बताता है कि उस घर में लौंग और कपूर, लौंग ले लें, एक मिट्टी की दियाली में 7 लौंग रख लें और 7 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े रख लें और उसे जला लें। यह क्रिया करनी है सूर्यास्त के समय, जब हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है उस समय इस क्रिया को करनी है। मिट्टी के दियाली में 7 लौंग और 7 कपूर को रख लें और आप जहाँ पे पूजन करते हो, जहाँ भगवान का स्थान बनाए हो, वहां पे उसे जला करके पूरे घर में दिखाएं। पूरे घर में दिखाना है, टॉयलेट में भी दिखाना है। ऐसा ना सोचे कि ये कपूर जलाए हैं तो इसको टॉयलेट में ना ले जाए, क्योंकि राहु टॉयलेट में ही वास करता है, तो बाथरूम ही उसका स्थान है, इसलिए वहां भी दिखाना है। तो इस तरह से क्रिया करने से जो घर की नेगेटिविटी है वह कम होती है, नकारात्मकता जब जाती है तो उसकी नौकरी में आई हुई बाधा दूर होती है, या नहीं लग रही होती है तो लग जाती है, चली गई है तो नौकरी फिर से लग जाती है। बिल्कुल, यानी कि कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको उपाय बता रहे हैं ऐसे में नौकरी के लिए कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा परेशान होते हैं, और यही वजह है कि अगर आप ये तमाम उपाय करते हैं तो कहा जा सकता है कि नौकरी और तरक्की आपके सामने खड़ी हो जाएगी। वहीं आचार्य देव जी, आपसे जानने की कोशिश होगी कि बार बार अगर नौकरी छूट रही है, उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि कई बार नौकरी लगती है, 1 से 2 दिन तक वो नौकरी चलती है, उसके बाद दोबारा से वो नौकरी छूट जाती है। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें, साल की शुरुआत से ही हमने देखा कि कोरोना किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां फिलहाल नहीं लग पा रही है। ऐसे में आज के दिन वो ऐसा क्या कुछ करें जिससे उनकी नौकरी लग सके, और साथ ही तरक्की के क्या कुछ उपाय? जी, तो सबसे पहले नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो जैसा डॉक्टर शैलेश जी ने कहा कि पढ़ाई और नौकरी का दोनों का बहुत संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। हम सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की आज बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नौकरी पे हम बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जहां से हमको धन की प्राप्ति होती है वहां हमारा भाग्य पक्ष मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे और ऐसे ही वो रोड पे टहलते हुए आपको मिल जाएंगे, यानी उनका सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी उनका भाग्य पक्ष अच्छा नहीं होने के कारण वो स्थिति को प्राप्त हुए हैं। मेहनत कर्म तो आवश्यक ही है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, कहा गया भाग्य सबसे प्रबल चीज होती है। तो हम अब देखते हैं कि नवम भाव से भाग्य का विचार करते हैं। अगर भाग्य स्थान की स्थिति अच्छी होगी, भाग्य स्थान की स्थिति आप अपने हाथ में भी देखिए कि कहां से अच्छी हो रही है। आप अपना हाथ निकालिए और देखिए कि आपका बृहस्पति की स्थिति कैसी है। बृहस्पति का यह स्थान माना गया है इंडेक्स फिंगर के नीचे, ये अगर उठा हुआ है तो आपका भाग्य अच्छा जरूर होगा निश्चित रूप से। और नौकरी सरकारी लगेगी, प्राइवेट लगेगी, या उच्च पद को प्राप्त करेंगे, यह दिखाता है हमारी इंडेक्स फिंगर, ये वाली रिंग फिंगर। आप देखिए यहाँ का स्थान नीचे और ऊपर का जो ये वाला स्थान है, ये अगर दोनों सेंटर में ही हैं, यहाँ वाला स्थान और यहाँ वाला दोनों अगर एकदम नीचे है इसके उठा हुआ, तो आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। और आप उसके अंदर ये भी चेक करेंगे, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी देखेंगे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होगा। जिसका सूर्य प्रबल होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होता है। सूर्य क्या करता है, सूर्य आपको सरकार से जोड़ने की कोशिश करता है। तो कई बार लोग अगर सरकारी नौकरी में आईएएस बनते हैं, जितने भी आईएएस बने मैंने देखा उनके हाथ में भी और उनकी कुंडली में कि सूर्य और गुरु की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत रही। गुरु ये हो गया हमारी इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर हो गया हमारा सूर्य। ये दोनों अंगुलियों में अगर आप देखें कि ये पर्वत उठा हुआ है तो व्यक्ति की नौकरी, जॉब या सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, कहीं भी हो, वह बहुत अच्छा चलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता दूं, इन दोनों फिंगर में
अगर ये फिंगर छोटी है और ये फिंगर थोड़ी सी बड़ी है, आपको ऐसे देखने में नहीं समझ में आएगा, जब आप यहां से इसको नापेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर ये वाली फिंगर थोड़ी सी उठी हुई है तो आदमी बहुत लकी होता है, बहुत भाग्यवान होता है, जीवन में उसकी नौकरी जाने के चांसेस कम होते हैं, और जहां पे वो ज्वाइन करता है वहीं से वो रिटायर करता है, अर्थात सरकारी नौकरी मिलती है। नौकरी जाती क्यों है, अगर हम इस पे सिर्फ चर्चा करें तो राहु एक ऐसा ग्रह है, जैसा डॉक्टर शंभू दयाल जी ने बताया और प्रीति सांडिल्य जी ने भी बताया कि राहु और शनि यही दो ग्रह है, जब जब कुंडली में आएंगे तब तब कहीं ना कहीं परिवर्तन करा देंगे, नौकरी छूट जाएगी। अकस्मात जैसे आजकल हुआ कि राहु शनि आया और नौकरी तुरंत लोगों की चली गई, उसी में बहुत लोग थे जिनकी नहीं गई कंपनियों में, लेकिन उनकी चली गई। कहीं ना कहीं राहु और शनि का बहुत बड़ा रोल है। अभी हम आगे और बताएंगे, और लोग भी बता लें तो मैं आगे इसको और अच्छे से मैं आपके पास लौटूंगी। प्रीति जी, शनि का जिक्र कर रहे थे आचार्य देव जी, शनि को मजबूत करने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं लाल किताब के जरिए, उसके मद्देनजर आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें अगर लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि मजबूत होता है और नौकरी में तरक्की मिलती है? शनि की नौकरियां जो हैं वो जैसे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसे फील्ड में जो लोग हैं वो मजदूर वर्ग, इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूर वर्ग को है, जो पसीना बहा के अपना काम करते हैं, ये सब शनि के वो हैं। आप शराब का काम करते हैं, आप स्पिरिट का काम करते हैं, तो ये सारी नौकरियां जो है वो शनि के क्षेत्र में आती हैं। अगर आपका कहीं से शनि खराब हो रहा है और नौकरी छूट रही है तो आपको काला तिल, काली उड़द, लोहा, चमड़ा और सरसों का तेल, इसका सिर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करना चाहिए। या कहीं आपकी कुंडली के हिसाब से इसके दोष कैसे हैं, किस भाव में है और किस तरीके से आपको इसका उपाय करना चाहिए, या तो दान दें या इसको जमीन में गाड़ें, वीरान जमीन में गाड़ें, तो आपका शनि जो है वो अच्छा हो जाता है, और जिससे कि आपको इस तरह की नौकरी, जो इस तरह की नौकरी कर रहे हैं, अच्छा बहुत बार जो है वो आपका शनि अच्छा होता है और आप शराब की लत में पड़ जाते हैं और फिर अपना शनि खराब कर लेते हैं। आप परिस्थिति जन्य चीजों से भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो अगर ये स्थिति है तो आप शराब पीना बंद करें ताकि आपकी नौकरी व्यवस्थित चले, क्योंकि शनि की सबसे खराब अवस्था है शराब पीते पीते, निरंतर पीते पीते, और आप अपने शनि को पूरी तरीके से खराब कर लेते हैं। बिल्कुल प्रीति जी। वहीं शैलेंद्र जी, आपसे जानने की कोशिश होगी, शनि को मजबूत करने के लिए आखिर कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने चाहिए? देखिए, शनि न्यायकर्ता ग्रह हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वो न्याय करने वाले हैं। आप देखते हैं कि न्याय पथ पर चलाने के लिए शनि की ढैया, शनि की 7.5 आदि चलती है, तो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के जीवन में उसको मजबूत बनाने के लिए आती है, ऐसा हमारे आचार्यों का विचार है। शनि को जब भी मजबूत बनाना है तो कुछ वैदिक उपाय भी करने चाहिए और कुछ अपने आचरण में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी आती है कि इलाज से परहेज अच्छा है, तो हम पहले बताते हैं परहेज क्या करना है। परहेज ये करना है कि हमेशा न्याय पथ पर चलना है, हमेशा ऑनेस्ट रहना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, और एडिक्शन से, व्यसन से अपने आप को दूर रखना है, अपना चरित्र चित्रण बहुत ही अच्छा करना है, और अन्याय बिल्कुल भी किसी के साथ न करें, दरिद्र नारायण की सेवा करें, और अपने घर में जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका मान सम्मान करें, अपने जो वृद्ध जन हैं उनका चरण बंदन करें, और उसके बाद से शनि का मंत्र, जो वैदिक मंत्र जप सकते हैं वो वैदिक जप सकते हैं। ओम शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु नः, या एक छोटा सा भी मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, वो भी इसका जप कर सकते हैं। और शनि की जो समिधा होती है, जो नवग्रह का एक वृक्ष है शमी, उस शमी से शनिवार के दिन 108 टुकड़े ले लें और घी में डुबो करके प्रज्वलित अग्नि में ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा कह करके उसको अग्नि में होम करें। इससे शनि बहुत मजबूत होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सुबह जल दें, सायंकाल वहां पर दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का जला सकते हैं, उसमें थोड़ी सी काली उड़द डाल सकते हैं और जोड़ करके हाथ
भगवान शनि को प्रार्थना करें, ओम सम शनिश्चराय नमः। इससे उनके जीवन में आई हुई जो दुख है, परेशानी है, आजीविका में बाधा है, सर्विस लग रही है, बार बार छूट जा रही है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, उससे उनके शनिदेव बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे और उनके शरीर में एक नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार होगा और न्याय पथ पर चलते हुए अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को वो पूरा कर लेंगे। बिल्कुल जी, प्रीति जी। बिल्कुल बिल्कुल। एसडी मिश्रा जी, आपसे जानने की कोशिश ये होगी कि जिस तरीके से महावास्तु की आप बात कर रहे थे कि तमाम जब दरारें आती है घर में, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आपको पता लगता है कि आपकी नौकरी जो है वो छूटने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम शनि का जिक्र करें तो कितना प्रभाव शनि का नौकरी पर पड़ता है और आखिर शनि को कैसे मजबूत करें कि नौकरी में विफलता ना मिले और सफलता ही हाथ लगे? हाँ जी, जनरल हमेशा ऐसा होता है कि शनि हमारे जॉब के कारक हैं और वास्तु में अगर हम देखें और शनि का जो हमारा प्रकृति है तो शनि न्यायप्रिय ग्रह तो हैं परंतु वह दुख के भी कारक हैं। तो वास्तु में अगर हम बात करें तो शनि का स्थान वास्तु में पश्चिम दिशा की तरफ है। यदि किसी के भी घर में पश्चिम दिशा का तरफ का हिस्सा दूषित है, दूषित होने का तात्पर्य यह है कि वहां पे अगर उन्होंने बहुत यूजलेस चीजों को रख दिया है, तो यूजलेस चीजें अगर आपने वास्तु में रख दिया पश्चिम दिशा की तरफ तो वह स्थान राहु को प्रभावित करने लगता है, यानी राहु के प्रभाव को बढ़ाने लगता है। शनि जॉब देता है परंतु यदि शनि को राहु का साथ मिल जाए, वह कुंडली में मिले अथवा वास्तु में मिले, दोनों जगहों पे अगर शनि को राहु का साथ मिलेगा तो वो नौकरी को छोड़ ही देगा, नौकरी जली ही जाएगी उसकी किसी भी कारण से। तो अब सबसे पहले ये देखना है कि शनि महत्वपूर्ण है परंतु उसका राहु से युति नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा पश्चिम दिशा है वास्तु में वह राहु से मुक्त होना चाहिए, वहां पे कभी भी यूजलेस चीजें ना रखें। वैसे भी हमेशा एक सामान्य नियम है वास्तुशास्त्र का कि कभी भी अपने घर में कभी भी बहुत अनावश्यक चीजें ना रखें। घर में सिर्फ वही आवश्यक वस्तुएं रखें जिनको आप हमेशा उपयोग करते हो। यदि आपने संग्रह अधिक किया तो वास्तु दोष आना तय है। तो यदि आप इस पे नियंत्रण रखते हैं तो भी आपको जॉब का अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात यहाँ पे आई शनि को मजबूत करने के लिए, तो अगर घर में पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखा जाए और अपना पूजा स्थान को बहुत ऊर्जा का स्रोत बना करके रखा जाए तो निश्चित रूप से शनि अच्छे होते हैं, सुख समृद्धि आती है, नौकरी नहीं जाती है और अगर चली गई है तो फिर से मिल जाएगी। बिल्कुल। आचार्य देव जी, आपके अनुसार ऐसा क्या करें कि शनि मजबूत हो और नौकरी में सफलता मिले? जी, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति आईएएस कैसे बनता है या उच्च पद को कैसे प्राप्त करता है, उसमें गुरु और सूर्य का रोल सबसे बड़ा होता है। अब आप देखिए कि इन पे भी जो राज करता है वह शनि वाला व्यक्ति करता है। शनि होता है पॉलिटिशियन। आप देखिए कि चाहे जितना बड़ा पद हो लेकिन अगर पॉलिटिशियन आएगा तो उन सबको वही गवर्न करता है। तो शनि, जितने भी पॉलिटिशियन हमने देखा, जितने भी लोग मिले, उसमें कहीं ना कहीं सारे लोगों की कुंडली में शनि की बहुत बड़ी भूमिका रही। शनि पब्लिक का कारक है एक्चुअली। आपको जब भी जोड़ने का एक दूसरे से काम करेगा वह शनि ही करता है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, जब उनकी कुंडली में शनि अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आता है तो आलस्य बस वह काम करना कम कर देते हैं। शनि आलस्य का कारक है। शनि सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट है। शनै यो चरत सो शनि कहा गया, जो धीरे धीरे चलता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो चंद्रमा 2.5 दिन में पूरा करता है वह शनि उसको 2.5 वर्ष में उसको लग जाते हैं पूरा करने में। इसीलिए शनि की ढैया 7.5 इसीलिए कहा जाता है। उसको हम विस्तार से नहीं अभी चर्चा कर सकते क्योंकि ये छोटा प्रोग्राम है, अभी आधे घंटे का है, तो इसलिए हम लोग नहीं बहुत कर सकते। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि शनि सबसे धीरे चलने वाला है। शनि की पीरियड में जो चीजें स्टार्ट होंगी वह कहीं ना कहीं आपको आलस्य का जन्म देती हैं और वही आलस्य जब आपका बॉस रिव्यू करता है तो वह कहता है कि तुमको ये टास्क दिया था, तुमने नहीं पूरा किया, इसलिए अब तुमको यहां से जाना पड़ेगा। जब राहु आता है तब आपकी पुरानी चीजों को एनालिसिस किया जाता है, तभी आपको जॉब से निकाला जाता है। तो शनि और राहु इन दोनों का जब जब कुंडली में संपर्क हुआ तब तब वह कहीं ना कहीं परिवर्तन कर देगा, नौकरी से हाथ धो बैठेगा या उसका कहिए कि नौकरी यहां से परिवर्तित होकर दूसरी जगह चला जाए। और ग्रहों की अपनी दिशा भी होती है।
आप देखिए कि जब अभी जैसे मान लीजिए आप मुंबई में हैं, तो उसके बाद आपको यूपी आना है, लखनऊ आना है, तो वह ग्रह बता देगा पहले कि आपको कहां ट्रांसफर होना है, क्योंकि वह ग्रह अपनी अपनी दिशा लिए हुए है। जैसे कि अभी डॉक्टर शंभू दयाल जी ने बताया वास्तु के हिसाब से कि शनि पश्चिम का कारक है, पश्चिम की दिशा को अगर साफ सुथरा रखा जाएगा तो जॉब नहीं जाएगी। तो यह सही है कि आपको अगर जॉब से बढ़िया काम पहले तो आप करिए, दूसरा वास्तु को एकदम फिट रखना है आपको, तीसरा जो हमारा लाल किताब कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लाल किताब का जो उपाय है वो मान के चलिए कि अगर व्यक्ति ने किया तो कभी असफल नहीं हो सकता है। और मंत्रों में तो शक्ति है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि क्योंकि वेद के मंत्र हैं, अगर पढ़े जाएंगे तो चाहे जितना खराब ग्रह चल रहा हो वह शांत जरूर होता है। जी बिल्कुल। वहीं प्रीति जी आपसे जानने की कोशिश होगी तरक्की के लिए क्या करें। आखिर शनि को भी मजबूत कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे अचूक उपाय लाल किताब के मद्देनजर ताकि लोगों की नौकरी में तरक्की हो, आने वाले दिनों में तरक्की करें। और देखिए आज का दिन तो अपने आप में खास है, आज स्कंद माता की पूजा होती है, ऐसे में किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करे वो कि नौकरी में भी उनको तरक्की मिले। आज बुधवार है और मैं एक बहुत अच्छा उपाय नवरात्रि में बताना चाहती हूँ कि 5 कन्याओं को आप हलवा पूड़ी खिलाएं आज के दिन, तो आपको बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है। और अगर ये प्रक्रिया आपने 5 बुधवार कर दी नवरात्रि से शुरू करके, तो ये आपके लिए बहुत ही, जो जिन लोगों की नौकरी नहीं है, जो लोग नौकरी में या व्यापार में बहुत परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत कारगर उपाय साबित हो सकता है। इसके अलावा मैं ये बताऊंगी कि सूर्य जो है वो नौकरी का कारक है। आपके बॉस से आपकी नहीं पटती, आपके अंदर झिझक है, आपको तरक्की नहीं मिलती, ये सब चीज़ें जब आपके जीवन में हो रही हो तो आप हर मंगलवार को मीठा बांटें और रविवार को गुड़ गेहूं बंदरों को खिलाएं। बंदर जो है वो सूर्य का कारक होते हैं, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए आप बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाएं। और वो नहीं आपके पास संभव है तो मंगलवार को मीठे को जरूर बांटें। मीठा बांटेंगे आप, जितना जितना बांटते चले जाएंगे उतना उतना आपके सूर्य की मजबूती होती चली जाएगी और कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे और आपकी तरक्की होती चली जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपने देखिए एक अहम बात कह दी है यहाँ पर, कई वर्क प्लेसेस पे अगर हम देखते हैं कि बॉस के साथ जो है वो कहीं ना कहीं अनबन हमेशा चलती रहती है और यही वजह होती है कि तरक्की जो है वो नहीं मिल पाती। आपने काफी अचूक उपाय बताया और वाकई वो हमारे दर्शकों के लिए काम भी करेगा। और नवरात्रि का जो है हम देख रहे हैं कि ये सप्ताह है, बुधवार का दिन है, जैसे कि बताया प्रीति जी ने कि आपको क्या करना है। आज के दिन आप कन्या पूजन कीजिए, कन्याओं को खाना खिलाइए और शुरुआत कीजिए। क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी है तो कहा जा सकता है कि आखिरी अंजाम भी अच्छा ही होगा। आचार्य देव जी आपसे जानने की कोशिश होगी, प्रीति जी ने जैसे बताया कि लाल किताब के हिसाब से हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, लेकिन अगर तरक्की पानी है हमें और साथ ही आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, किस तरीके से आज के दिन की पूजा अर्चना की जाए, या फिर ये कहा जा सकता है किस तरीके से आज के दिन की महत्वता को जो दर्शक हैं वो समझे और ऐसे उपाय करें कि तरक्की उन्हें मिले वर्क प्लेस पे और बॉस के साथ जो अनबन होती है वो भी खत्म हो पाए। जी, जब भी हमारा बॉस के साथ अनबन जब भी हुआ तो उसका कारण सबसे बड़ा सूर्य है। सूर्य को ठीक करने के बहुत अचूक उपाय हैं। वह है कि आप गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। अगर गायत्री मंत्र जो व्यक्ति जप करता है वो उस व्यक्ति का संबंध हमेशा उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छा बना रहता है। हम जब जब देखते हैं कि राहु आता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है और जो पूजा पाठ निरंतरता जो उसके काम में रहती है या पूजा पाठ में रहती है, आप देखिए कभी कभी आप पूजा पाठ करती रहती हैं, अचानक आपका मन हट जाता है, आपको लगता है नहीं करने का मन कर रहा है या आपको आलस से आने लगता है। आप एकदम नोटिस कर लीजिए कि उस समय आपका राहु कुंडली में आ चुका है, क्योंकि हमेशा जो गलत कार्यों में इन्वॉल्व करता है वह राहु करता है। पिछले हम लोगों ने सेशन में राहु पे बहुत चर्चा किया है, तो राहु हमेशा गलत चीजों में इन्वॉल्व करता है। पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपको बहुत देर तक सोने का मन करेगा, पूजा पाठ से मन भागने लगता है, आप बैठे हुए हैं लेकिन आप समझिए कि वो खराब समय मेरा आना स्टार्ट हो गया है। और एक और बड़ा सिम्टम्स है उसके कि बालों में आपके डैंड्रफ बहुत हो जाएंगे। जिसका भी राहु आता है सबसे पहले उसके बालों में डैंड्रफ हो जाएगा और घर के जो भी नल है, टैब है, वो कहीं ना कहीं उसमें से पानी रिसने लगता है, एक एक बूंद पानी गिरता रहेगा परमानेंट। ये उसके सिम्टम्स हैं। जैसा कि वास्तु
विद ने बताया, गुरुजी ने, कि आप दीवारें क्रैक कर जाएंगी। तो वास्तु में यह होता है कि जैसे ही राहु आता है वहां पे सीलन आने लगेगी, दीवारें क्रैक करने लगेंगी, दांतों में पेन होने लगेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि अब मेरे कुंडली में कुछ खराब समय आ रहा है और ईश्वर के प्रति सन्निधता जो आपकी थी वह भंग होने लगेगी, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, तनाव जबरदस्ती की चीजों पे हो जाए। यह सब राहु के सिम्टम्स हैं। उसको ठीक करने के लिए ओम रांग राहवे नमः, बाकी मंत्र अभी हमारे मंत्र विशेषज्ञ जी बताएंगे कि उसके लिए और बेहतरीन मंत्र क्या हो सकते हैं, अचूक उपाय क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं। राहु के लिए स्थान यह बताया गया मध्य भाग, हमने कल भी इस पे चर्चा किया था। यहाँ पे जब बहुत बार कट होते हैं मध्य में, बीच में आप देखिए, बीच में अगर बहुत बार कट हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि अब आपकी नौकरी बदलने वाली है। आप देखा करिए, कभी कभी जब हम लोग हाथ देखते हैं कुछ रेखाएं अकस्मात बननी स्टार्ट हो जाती है और बन जाती है और बहुत दिन तक रहती है। वो हमको दिखाती है कि हमारी दशाएं बदल गई हैं, क्योंकि आप कुंडली नहीं जानते हैं, ग्रह दशा नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हाथ में आप रेखाएं जानते हैं तो आप देखिए कि हमेशा रेखाएं चेंज हुआ करती। जैसे जैसे दशा बदलेगी वैसे वैसे हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, तरक्की के लिए क्या उपाय करें? ऐसे अचूक उपाय, ऐसे कौन से मंत्र हैं जो तरक्की के लिए अगर हमारे दर्शक करते हैं तो उन्हें आने वाले दिनों में तरक्की मिलेगी नौकरी में? बहुत ही उत्तम। सभी दर्शकों के लिए मैं बतलाना चाहूंगा कि अगर आप तरक्की चाहते हैं तो नवरात्र जैसा महा उत्सव बहुत साल में हमको 4 बार केवल प्राप्त होता है, जो 2 प्रत्यक्ष में और 2 गुप्त नवरात्र के माध्यम से। आप देवी भगवती के सामने बैठें। आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है। यहाँ पर अगर सुलभ हो पाए तो आप अनार का पुष्प अपने पास रखें, अनार का पुष्प हाथ में लें और भगवती के सामने उच्चारण करें कि या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये पढ़ करके चढ़ाएं। और जो हमारे विद्यार्थी जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं, हमारे युवा बंधु जो किसी सरकारी सर्विस या प्राइवेट सेक्टर की सर्विस के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो परिणाम की अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो जल्दी से परिणाम प्राप्त होगा, वो ज्वाइन करेंगे। उनके लिए भी बहुत अचूक उपाय मैं आपको बतलाता हूं। वो भगवती के सामने बैठें और मंत्र का जप करें कि ओम कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यो परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। इस 2 मंत्र से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सर्विस लग जाएगी और आप अपने जीवन में भगवती स्कंद माता की कृपा से बहुत ही सुख, समृद्धि और प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाएंगे और आपका जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। बिल्कुल। आपसे एक सवाल और जानने की कोशिश होगी। कई बार हम देख रहे हैं कि आज के समय में लोगों को समय की बेहद कमी है। ऐसे में कम समय में ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे बोलकर मां भगवती की जो कृपा है वो उन पर बरसती रहे? भगवती जो नाम है प्रीति जी, वही अपने आप में कल्याण प्रदान करने वाली है, मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। वो तो माँ है। कुपुत्रो जायेता क्वचित भी कुमाता न भवति। पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता तो सब जानती है। वो केवल मन में सतत भगवती का स्मरण करते रहे। अगर बहुत समय का अभाव है, मन में माँ भगवती के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति समर्पित करें और केवल मन में भगवती का स्मरण कर लें। ओम भगवत्यै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, इतना भी अगर बोल देंगे तो माँ निश्चित रूप से उनका कल्याण करेगी और उनका जो जीवन है वो खुशियों से भर देगी। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। बिल्कुल, माँ तो माँ ही होती है। एसडी मिश्रा जी, किस तरीके से भगवती की आराधना करें आज के दिन ताकि जो तमाम मनोकामनाएं हैं उनकी वो पूरी हो पाए? और साथ ही देखिए, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि आज के समय में समय की जरूर कमी लोगों के पास होती है। ऐसे में कम समय में अचूक उपाय। जी, वास्तु शास्त्र में के आधार पर, और अगर माँ भगवती का आज दिन है तो इसलिए सूर्य को बल प्रदान करने के लिए, जॉब से समस्याओं को से मुक्ति पाने के लिए सभी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि माँ भगवती के सम्मुख अधिक से अधिक समय तक घी का दीपक जला के रखें। जो व्यक्ति इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि उतनी देर तक घी का दीपक जला सकें, वो तिल के तेल का ही दीपक जलाएं, परंतु दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जितनी ज्यादा देर तक जलेगा वह सकारात्मक ऊर्जा को वास्तु में अपने घर के अंदर खींच के लाता है।
नकारात्मकता को दूर करता है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको पहला यह प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रि में इस पर्व पर विशेष रूप से माँ स्कंद माता हैं और जिनको सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को घी का दीपक अथवा तिल के तेल का दीपक अधिक से अधिक समय, कम से कम 5 घंटे तो जले ही जले। पूरे दिन में अगर 24 घंटे हैं तो लगभग 5 घंटे यानी 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को ये दीपक जलना चाहिए। यदि ये दीपक जलता रहेगा तो निश्चित रूप से सकारात्मकता घर के अंदर आएगी, जो बाधाएं हैं वह दूर होंगी। इसके साथ साथ यदि हम ज्योतिष को आध्यात्म से जोड़ें और ज्योतिष को वास्तु से जोड़ें तो एक चीज निकल करके सामने और आती है, वह यह कि जब कभी भी आपके यहाँ नकारात्मकता बढ़ जाती है या आपके यहाँ रोग बढ़ जाए अथवा आपकी जॉब चली जाए या जब कभी भी घर में आपके होगा तो आपको दुःस्वप्न जरूर आते हैं। बिल्कुल, वास्तु लक्षण देता है। वास्तु 2 तरह से लक्षण देता है, एक तो आपके घर में लक्षण दिखने लगेंगे, दूसरा आपको स्वप्न आने लगते हैं। अगर आपकी जॉब जाने वाली है या आपकी जॉब चली गई है, दोनों कंडीशन में आपको दुःस्वप्न जरूर आएंगे। और वह दुःस्वप्न क्या होते हैं? दुःस्वप्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, वह सिम्टम होते हैं नकारात्मकता के। जैसे आपको दिखाई देगा कि आपको कोई मार रहा है, आप भाग रहे हैं, आप कहीं फंस गए हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप कहीं खो गए हैं, आप बार बार चिल्ला रहे हैं परंतु आपको कोई सुन नहीं पा रहा है। इस तरह के बार बार आपको वास्तु में यानी घर के अंदर आपको ये स्वप्न आते हैं। जब ये स्वप्न आए तो जाने कि आपको नौकरी से संबंधित समस्या आ रही है। तो अगर सूर्य को बल दें, दीपक प्रज्वलित रखें, घी का दीपक बहुत अधिक समय तक जला के रखें। इसके साथ साथ जो व्यक्ति प्राणायाम करने में सक्षम है, जो व्यक्ति ध्यान करने में सक्षम है, वो निश्चित रूप से कम 20 मिनट का ध्यान करें। 20 मिनट का ध्यान करें और अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीच में जहां पे हम तिलक करते हैं वहां पे ध्यान को रखें। उसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। यदि सांभवी मुद्रा लगाई जाए लगभग 20 मिनट के लिए तो हमारे जितने विद्यार्थी हैं उनको जॉब के लिए अच्छा होगा, उनका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा और जिनकी जॉब चली गई है उनके अंदर सकारात्मकता आएगी, वो जहां अप्लाई करेंगे वहां उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, अगर सकारात्मक सोच और सकारात्मकता घर में लानी है तो घी का दीपक जरूर जला। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अचूक उपाय बताने के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अचूक उपाय बताया। आज का दिन खास इसलिए भी है, नवरात्रि का आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है और जो उपाय आपको बताए हैं, देखिए मेहनत और शिक्षा दोनों ही जरूरी है, लेकिन अगर उसके साथ आपके साथ अगर कोई बाधा आती है तो आप इन अचूक उपाय को अपना सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंथ में इतना ही। नमस्कार।